ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एंड आई थिंक आप लोग भी अच्छे से गेम्स खेल रहे होंगे और सेल्फ स्टडीज भी कर रहे होंगे। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 100। तो जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमें चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना होता है और कुछ चीज़ों को अलग निकालना होता है। अगर हम कंबाइन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, उनको हम क्या बोलेंगे? एडिशन। अगर हम कुछ पार्ट निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक साइन होता है +1। प्लस करने के लिए एंटर, उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन। अगर हमें माइनस करना है, ठीक है, ठीक है, और इसको हम प्लस भी बोलते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यही है। तो हमें एडिशन के बारे में बताया गया है कि 53 + 1 करेंगी। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 53 + 1, तो हमने क्या करा? हमारे पास आ गया नेक्स्ट नंबर। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं? 0 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आएगा ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पर हम भी क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। जस्ट लाइक अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने किसी चीज़ को कुछ ऐड ही नहीं करा, दैट मीन्स 0 ऐड करा है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिंग 1। अगर हम किसी में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट नंबर। अगर 1 में हम 2 ऐड करेंगे, सॉरी 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 3। 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 4। तो हमारे पास जब भी हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है? नेक्स्ट नंबर आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी इसमें हमारे पास क्या है? ऑर्डर के लिए बोला गया है। अब देखो थोड़ी क्या बोलेंगे? 6 + 4 करिए तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 10। 4 + 6 करिए, आधे पे आंसर क्या आएगा? 10। तो बेसिकली यहाँ पर हमसे क्या बोला गया कि जो आपके पास नंबर्स है आप उनको आगे पीछे भी चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, तो ये हमें कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। चलो देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे 5 + 9 और 9 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 1 + 9 19 + 1 1 + 19 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। तो सेम ही है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर बताई गई है, इसमें 3 + 4 + 5 कर रहे 12 आ रहा है। 4 + 3 + 5 कर रहे तब भी 12 आ रहा है। 5 + 3 + 4 कर रहे हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा? 12 ही आएगा। तो ये है कि ऑर्डर चेंज करने से हमारे एडिशन पे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज आ गई है एंड उसमें हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो हमें यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर गए थे, यहाँ पे देखा हमने क्या लिखा हुआ? फिल इन द ब्लैंक्स। देखो अभी हमने थोड़ी पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप किसी में भी 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। देन उसके बाद अगर आप किसी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर। 15 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 16। ठीक है, और हाँ, हमने यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर आप 18 + 19 करें या 19 + 18 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। लुक एट द पिक्चर्स एंड डू ईच सॉन्ग इन 2 डिफरेंट वेज। ओके, अब देखिए अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं 4 वॉलनट्स है, ये 3 and 3, ये 6 वॉलनट्स हो गए और यहाँ पर हो गए 3। ठीक है, तो हमें डिफरेंट तरीके से ऐड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 + 6 + 3। 6 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 + 3 is 13। अगर मैं यहाँ पर 3 ले लूँ, देन 4 ले लूँ, देन 6 ले लूँ, हमने इनका जो लोग क्या है अरेंजमेंट है वो चेंज कर दिया है। 6 + 3 + 4 7 7 + 6 is 13। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास एड द नंबर इन ईच सम इन डिफरेंट वेज। चलिए, तो अब इनको सम करके बताना है डिफरेंट वेज पे। फर्स्ट 5 + 7 12 12 + 6 18। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 + 5 + 6, तो 7 + 5 12 12 + 6 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। सॉरी 18। ठीक है, तो बाकी के पार्ट भी यही है हमारे पास। ठीक है, चलिए इसका डी पार्ट और देख लेते हैं। अगर 5 + 9 + 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। अगर 1 + 5 + 9 करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा?
15 आंसर आएगा। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन बेसिकली क्या होता है कि हमें जितना नंबर ऐड करना है हमें उतनी ही पोजीशन जंप करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें पॉइंट गिवन है ऐड 3 and 4, तो पहले नंबर पर जाएंगे, ठीक है, 4 पर गए, देन उसको कितनी जंप करेंगे 1 2 3, तो जैसे हमने यहाँ पे जंप किया तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इजी है। चलिए तो इसी टाइप पर हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। ओके तो यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज 2.2। चलिए तो इसमें से हम क्वेश्चन पिक करते हैं दिस पार्ट, और यहाँ पर देखते हैं क्या हमें करना है। क्या देखिए पहले हमें क्या करना है 7 + 2 करना है। तो देखिए हम 0 से पहले कहाँ पर जाएंगे 7 पर जाएंगे, 7 पर आ गए। अब कितना और ऐड करना है 2, तो ये 1 स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, तो कितना हो गया 9। ठीक है चलो ओके तो इसी टाइप से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब क्या है कि आपको कैरी नहीं करना, सिंपल ऐड करना है, ठीक है बेसिकली। तो चलिए अब ऐड करते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बी पार्ट में हमारे पास 4 + 2 ऐड करते हैं। 4 + 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आया 6, एंड 5 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है चलिए तो उसके बाद आता है हमारे पास जी पार्ट में गया 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, एंड 4 + 2 करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट इज एड द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 + 2 5 + 4 ये कितना हो गया 9, 3 + 2 5 5 + 1 6। क्लियर? यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है जो 3 डिजिट के, सो 2 डिजिट नंबर्स हैं और वो भी 3। तो 3 + 1 4, 4 + 5 दैट इज 9, 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6। तो यहाँ पर हमने इस टाइप से ऐड करना है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। ओके 2 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। अब देखिए रीग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास एक होता है कैरी करना, हम इसको दूसरे नेम से भी बुलाते हैं कैरी करना। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, अभी तक जो आपने लास्ट एडिशन करा है तो उसमें आपको क्या करना है 2 नंबर्स ऐड करने हैं, 3 नंबर्स ऐड करने हैं। तो आपको जो एडिशन करने के बाद जो नंबर आया वो आया सिर्फ सिंगल डिजिट, मतलब 1 डिजिट नंबर ही आया। ठीक है अब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2 डिजिट नंबर। ठीक है तो उसमें हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है चलिए अब हमने यहाँ पे लिया जी पार्ट, वहाँ पे 5 + 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। 11 का जो लास्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और इसको हम क्या करेंगे आगे कैरी कर देंगे यहाँ पर। तो 3 + 4 + 3 7 + 1 8। ठीक है तो सुनना है। चलिए एक और क्लियर करते हैं, बी पार्ट करते हैं। अब देखिए 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 12। जो 1 प्लेस पर उसको हम यहाँ पर रखेंगे और जो 10 प्लेस के नंबर उसको आगे कैरी कर देंगे यहाँ पर। ठीक है 4 + 1 5 + 2 दैट इज 7। क्लियर? ओके तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस और आ गए हैं यहाँ पर। तो हम ले लेते हैं जी पार्ट और ले लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। तो 13 का 3 हम यहाँ पर रखेंगे और ये जो 1 है इसको आगे कैरी कर देंगे। ठीक है देन उसके बाद हम क्या करेंगे 5 + 1 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा 93। सिंपल है, सिर्फ एडिशन करना है और उनको एडअप करते जाना है। तो आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आपको किस पे फोकस करना है, लैंग्वेज पर। अगर आप लैंग्वेज पे फोकस नहीं कर सकते तो आप कभी भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो एडिशन का चैप्टर है, एडिशन टॉपिक चल रहा है, बट कभी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, कभी कॉम्बिनेशन भी होगा, तब आपको कैसे हेल्प मिलेगी लैंग्वेज को समझ के। ठीक है अब इसमें से हम एक पार्ट लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 2 ये लेते हैं। A class has 18 girls and 19 boys. The teacher gives each of them a sheet of paper. दोनों को sheet of paper given है. How many sheets does the teacher give? तो जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल पे देख लीजिए यही काम होता है कि जब आपके पास बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं कि इतने बच्चे हैं तो उनको इतनी शीट चाहिए, 2 अलग क्लासेस के बच्चे बैठते हैं आप लोगों के आसपास, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया। ठीक है हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज देखी तो हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 80 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 90। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास टोटल हमको शीट्स आ जाएंगे। तो 8 + 9 कितना होगा 17, कैरी का 1 करेंगे तो 1 + 1 2 + 1 3। तो आपके पास टोटल शीट्स कितनी होनी चाहिए
37 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? चलिए, तो इसी टाइप से आप इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन। एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज सब्ट्रैक्टिंग जीरो। तो अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर्स में से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एज इट इज सेम, और वी कैन से दैट इटसेल्फ। अगर आप सब्ट्रैक्टिंग इटसेल्फ की बात सुनते हैं, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 49 49, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्टिंग वन। तो इसको देखेंगे, हमने किसी भी नंबर में से वन सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आ गया, 63 आ गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 26। तो इसी की भी आप पे एक्सरसाइज है, अब वो करते चलिए। अभी किसी नंबर से जीरो माइनस करेंगे, वी आर हैविंग द नंबर इटसेल्फ दैट इज जीरो। अगर 17 में से 17 माइनस कर दो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। अगर किसी भी नंबर में से हम 1 माइनस करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास आएगा प्रीवियस नंबर, मतलब बिफोर नंबर, दैट इज 24। ठीक है, तो बाकी सारे सेम पार्ट्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आते हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन भी जैसे अपने एडिशन में आगे मूव करना था, तो सब्ट्रैक्शन में हम किधर मूव करेंगे, पीछे की साइड मूव करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है, हाँ बी पार्ट लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 9 - 3 का पता लगाना है। तो हम यहाँ से सीधे कहाँ जाएंगे, 9 पर जाएंगे। देन कितने माइनस करते हैं, 3, तो 3 स्टेप्स लेंगे पीछे, 1 2 3। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सिंपल, जैसे हमने एडिशन करा था, सेम प्लेस को सेम प्लेस में से माइनस कर देंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा आगे चलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आ जाते हैं सी पार्ट पर। अब देखिए 8 - 4 करेंगे, वी आर हैविंग 4। 9 - 5 करेंगे, वी आर हैविंग 4। ये सिंपल है। अब यहाँ पे 4 - 1 दैट इज 3। 9 - 4 वी आर हैविंग 5। तो ये हो गया हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमें कैरी नहीं करना पड़ता। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हम हमेशा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इसका रिवर्स हो जाता तब हमें कैरी करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, अब वही चीज़ हम नेक्स्ट उस पर देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद कैरी। ठीक है, चलिए तो कैरी करने के लिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.9 एंड इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए तो देखिए कैरी कैसे करेंगे। आपने फर्स्ट बी पार्ट लिया है, देखो 0 में से तो 8 माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम किससे कैरी करेंगे, नेक्स्ट नंबर। हमने यहाँ से बोला 8 से कि भाई देखो हमें सब्ट्रैक्शन करना था, हमें कुछ कैरी दे दीजिए। उसने कहा ठीक है आप ले लीजिए। अब इसने एक कैरी दे दिया, इसमें यहाँ पे कितना बचा, 7। और यहाँ पे जैसे ही वो शिफ्ट हुआ तो 1 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, सिर्फ वो कैरी एक बार में सिर्फ एक ही देगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं दे सकता। ओके, तो ये हो गया 10 - 8, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2। 7 - 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो ये होती है कैरिंग करना। ठीक है, चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम देखते हैं जे पार्ट। अब देखो यहाँ पर है 3 - 7। 3 छोटा नंबर है, बड़ा नंबर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कैरी। हमने 9 से कैरी लिया तो यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर आ गया 10। 10 + 3 13। 13 - 7 is 6। 8 - 5 is 3। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। फिर से मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, हमें किस पे फोकस करना है, लैंग्वेज पर। अगर आप लैंग्वेज समझ सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देन आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नो चांस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले, देयर आर 87 एप्पल ट्रीज एंड 65 plum trees in a farm. How many more apple trees are there than plum trees? तो उसने पूछा कि एप्पल ट्रीज कितने ज़्यादा हैं। तो जब भी होता है कि कितने ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे एक हाथ में कितनी चॉकलेट्स हैं, 10, और दूसरे हाथ में मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके राइट हैंड में कितनी चॉकलेट ज़्यादा है तो आप क्या करोगे,
ये 10 है, ये 7 है, इनको माइनस कर दोगे तो हमारे उसके लिए एक्स्ट्रा एक फ्री। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। एप्पल की जो ट्रीज थे वो थे 87 एंड पाम प्लम ट्रीज कितने हैं हमारे पास 65। अगर माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2 and 2 दैट्स इट। 22 ट्रीज एक्स्ट्रा है एप्पल पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो गया हमारे पास, दैट्स इट। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए थे, तो आप लोग कर लेना एंड दैट्स इट। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों को अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा सारे पार्ट्स सबको करिए। एंड ये देखो डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाला है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ चलता ही नहीं है। आप कुछ खरीदने जा रहे हैं या फिर कुछ लेना है, आपको कुछ काम करना है, तो सब एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, विथ थ्रू आउट लाइफ काम आ गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट।